हेलो गाइस, मैं प्रवीण कौरव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप सर जी के में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो हमारा वीडियो सॉल्यूशन नंबर 4, ठीक है, जिसमें आज हम बायोलॉजी से रिलेटेड, और गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बिल्कुल एक इनिशियल लेवल से बताऊँगा, ठीक है। तो आज गाइस हम क्या देखेंगे, ब्रांचेस और कुछ ऐसे बहुत ही लोएस्ट मतलब बहुत ही इनिशियल लेवल वाले जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो सारी चीज़ें। लेकिन गाइस आरआरबी जेई, आरआरबी एनटीपीसी, एएलपी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए भाई सभी लोग जाइए, हेलो गुड इवनिंग भाई सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए गाइस देखिए पहला क्वेश्चन भाई ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए गाइस देखिएगा, हीमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है, स्टडी ऑफ हीमेटोलॉजी, ठीक है गाइस। जो हीमेटोलॉजी का जो स्टडी होती है वो किससे, ब्लड से संबंधित है, ठीक है। मतलब हीमेटोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं गाइस, रक्त का, ठीक है, किसका, ब्लड का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं गाइस, हम ब्लड का अध्ययन करते हैं। क्लियर है, किसका अध्ययन किया जाता है, ब्लड का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैं आपको डेट बताऊं तो ये गाइस 2014 में जेई में पूछा गया था, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। चलिए बताइएगा, बोल रहा है निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टडी ऑफ मैन। बताइएगा किसमें की जाती है स्टडी ऑफ मैन, किसमें की जाती है गाइस, किसमें की जाती है, क्या बोला जाता है, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। क्या बोला जाता है गाइस, एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। स्टडी ऑफ मैन क्या बोला जाता है गाइस, एंथ्रोपोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं उसको, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी में बेसिकली हम आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, ठीक है। आर्कियोलॉजी गाइस क्या है, आर्कियोलॉजी 2 बार लिखा हुआ है क्या, देखिए आर्कियो, ये आर्कियोलॉजी है, ठीक है, यहाँ पर जियोलॉजी लिखिएगा, ठीक है। और ये है आर्कियोलॉजी। बेसिकली इसमें हम जो पुरातत्व, जो भी हमारे हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर है, ठीक है, उनसे मतलब उनसे रिलेटेड स्टडी की जाती है, ठीक है। और जो गाइस इसमें क्या दिया है, एंड्रोलॉजी, ठीक है। एंड्रोलॉजी में गाइस क्या है, जो पुरुष स्वास्थ्य संबंधित ये क्या है, चिकित्सा विज्ञान की शाखा है, ठीक है, एंड्रोलॉजी। तो यहाँ पे गाइस जो स्टडी ऑफ मैन किसमें की जाती है ना, एंथ्रोपोलॉजी में की जाती है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, बोलता है विच ब्रांच ऑफ जियोलॉजी इज क्लोजली रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ मैनकाइंड। बताइएगा जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है, किसका है गाइस, बताइएगा। अभी हमने देखा था मानव जाति जो स्टडी ऑफ मैन गाइस किसमें की जाती है, अभी हमने देखा था एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन, देखिए किस टाइप का उसने क्वेश्चन बना दिया, लेकिन किसकी बात कर रहा है, ब्रांच ऑफ, किसकी बात कर रहा है, मैनकाइंड की बात कर रहा है, ठीक है, मानव जाति की बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए किस टाइप से उसने क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन है जेई का, ठीक है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, बहुत बढ़िया भाई। बताइएगा फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट, डिवीजन एंड वेरिएशन नोन्स क्या है, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। बताइएगा किस नाम से, एम्ब्रियोलॉजी, जो भ्रूण विज्ञान जिसको बोलते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन बेसिकली होता है क्या, जब मेल एंड फीमेल के गैमेट्स मिलते हैं, ठीक है, तो उसमें कहीं जाइगोट फॉर्म होता है, उसी को तो हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो गाइस इसका क्या है, एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। क्या आंसर है, भ्रूण विज्ञान, ठीक है। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोधी करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाते हैं। बताइएगा क्या है, पौधों के बोल रहा है कि रोग और उसके बचाव या सुरक्षा संरक्षण के लिए हम मतलब पौधों में जो कोई डिजीज हो, ठीक है, मतलब हम उनको क्या कर सकें गाइस, इनडिफेक्ट कर सकें, उनका बचाव कर सकें, उस चीज के लिए उनका रोग कर सकें। पौधों में जो डिजीज होते हैं ना, किसके कारण होते हैं, फंगस के कारण, ठीक है। तो हम उसका क्या कर सकें, उनको रोक सकें उस डिजीज को। उसमें हम किस चीज का यूज करते हैं, किसकी अध्ययन करते हैं, किस चीज की स्टडी करते हैं गाइस, फाइटो
पैथोलॉजी, ठीक है। किस चीज का अध्ययन किया जाता है, स्टडी किस चीज की जाती है, फाइटोपैथोलॉजी, याद रखिएगा फाइटोपैथोलॉजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था ये, ठीक है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए भाई, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है, बताइएगा। स्टडी अंडर द ब्रांच ऑफ सॉइल साइंस, चलिए बताइएगा। चलिए गाइस देखिएगा, जो जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का जो अध्ययन है, ताकि जो लिविंग थिंग्स है, ठीक है, उनमें जो सॉइल का क्या इफेक्ट पड़ता है उसको हम गाइस, उसके लिए जो हम स्टडी करते हैं, किस में करते हैं गाइस, उसके लिए जो स्टडी की जाती है एडोफोलॉजी, ठीक है। आंसर क्या है उसका, एडोफोलॉजी। क्या है गाइस, एडोफोलॉजी, क्लियर है। एडोफोलॉजी देखिएगा, इसमें एंड्रोलॉजी दिया है, ठीक है। एंड्रोलॉजी मैंने आपको क्या बताया था कि जो पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित है, मतलब जो पुरुषों में मतलब यौन संबंधित कुछ दिक्कत आती हैं, बांझपन जैसी चीज़ें आती हैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, ऐसी सब चीज़ों में मतलब दिक्कत होती है, उसी से संबंधित है गाइज एंड्रोलॉजी, ठीक है, उसी से संबंधित है। नेक्स्ट थिंग क्या है, एग्रोबायोलॉजी। देखिएगा, एग्रो की बात कर रहा है, बेसिकली कृषि से संबंधित होगा, एग्रीकल्चर से संबंधित, मतलब कृषि में जो पौधों का जो पोषण किया जाता है, ठीक है, पोषण मतलब उनको कार्बोहाइड्रेट्स देना, न्यूट्रिएंट्स देना, ये सारी चीज़ें, उसका अध्ययन हम किस में करते हैं, एग्रोबायोलॉजी में किया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है गाइस डेस्मोलॉजी, ठीक है। डेस्मोलॉजी में अध्ययन किसका किया जाता है, स्नायुबंध, ठीक है। एक्चुअली ये तो भाई, ये जो लास्ट वाला दिया है इसको एक बार मैं चेक कर लूंगा, ठीक है, इसमें किसका स्टडी की जाती है, एक्चुअली इसको मैं भी कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए भाई, इसका देखिएगा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। कौन सी है गाइस बताइएगा। अभी मैंने जो पुरुषों से संबंधित जो रोग अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया, एंड्रोलॉजी, ठीक है। जैसे जो हमारी यौन संबंधित दिक्कत होती है, ठीक है, बांझपन जैसी क्रियाएं होती हैं, ठीक है, ये सारी चीज मैंने आपको बताया, ठीक है। ये इसमें किसमें, एंड्रोलॉजी में। और गाइस जो इसमें दी है देखो डेस्मोलॉजी, जो अभी मैं एक्चुअली मैं भूल रहा था उस चीज़ को, जो हमारी शरीर की संरचना होती है, ठीक है, जो एनाटॉमी जिसको हम बोलते हैं, शरीर संरक्षण, शरीर की रचना को क्या बोला जाता है, एनाटॉमी, ठीक है। इसमें गाइस जो डेस्मोलॉजी होती है, इसमें हम लिगामेंट, ठीक है, लेगामेंट का अध्ययन किया जाता है। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, लेगामेंट का। जो आपकी जो बोन टू बोन कनेक्ट होती है ना, वो लेगामेंट टिश्यू के कारण कनेक्ट रहती है, ठीक है। बोन टू बोन, अस्थि से अस्थि कनेक्ट रहती है, किसके द्वारा, लेगामेंट के द्वारा। और मसल्स, और जो आप मसल्स और बोन्स आपस में कनेक्ट रहती है, वो टेंडन टिश्यू के द्वारा रहती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी याद रखिएगा, ठीक है। स्केलेटन सिस्टम कराऊंगा, उसमें बताऊंगा ये सारी चीज़ें, ठीक। चलिए देखिएगा, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से, बताइए, लीवर की स्टडी से रिलेटेड, ठीक है। लीवर, स्टडी ऑफ द लीवर से संबंधित भाई क्या है, बताइएगा क्या है गाइस। क्या होता है गाइस, हेप्टोलॉजी, ठीक है। हेप्टोलॉजी जो है वो क्या है, स्टडी ऑफ लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज के, ये इन सारों के रोगों से रिलेटेड है, ठीक है, इनके विकारों से संबंधित है हेप्टोलॉजी, ठीक है। हेप्टोलॉजी ये एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर क्या है गाइस, हेप्टोलॉजी, क्लियर। चलिए देखिएगा नेक्स्ट, आज मैंने आपको इस सिर्फ और सिर्फ ब्रांचेस है और कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो इनिशियल है, बिल्कुल, ठीक है। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, बताइएगा, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है,
लिविंग साइंस की ब्रांच के बारे में पूछ रहा है गाइस। इसको क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस कहते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है। टैक्सोनॉमी कहा जाता है बेसिकली, वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। इसको कार्ल नीलियस, ठीक है, इसका जो आप बोल सकते हो कि इसका नाम किसने दिया था? लीनियस साहब ने दिया था। उनकी एक बुक थी सिस्टमा नेचुरी, ठीक है। सिस्टमा नेचुरी नाम की बुक थी, उसमें ये सारी चीज़ें उनने नाम इसका दिया गया था, ठीक, क्लियर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या कहता है। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? बताइएगा। जंतु विज्ञान इजी क्वेश्चन है। जंतु विज्ञान ऑब्वियसली जंतु विज्ञान क्या है? जानवरों का अध्ययन है, ठीक है। एनिमल्स का, जो विषाणु का अध्ययन क्या है? वायरोलॉजी में किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं गाइस। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावना से संबंधित है, उसको क्या कहते हैं? गाइस देखिएगा क्या लेवल है आपका एनटीपीसी का, क्या बोला जाता है उसको भाई बताइए। उसको गाइस बोला जाता है एक्सोबायोलॉजी। क्या बोला जाता है उसको? एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? एक्सोबायोलॉजी, जो आपकी पृथ्वी से परे जो जीवन से संबंधित है भाई, ठीक है। फार अवे दी अर्थ या फिर बियॉन्ड दी अर्थ, क्या बोला जाता है? एक्सोबायोलॉजी। देखिए माइकोलॉजी, ठीक है, ये क्या है? फंगस से रिलेटेड है। स्टडी ऑफ फंगस, जो कवक का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, ठीक है। और जो हमारे जो इसमें जीवाश्म विज्ञान दिया है, ठीक है, जो जीवाश्म विज्ञान का इस क्या है ये, जिसका अध्ययन है ना, जीवाश्म विज्ञान और कवक का अध्ययन ही माइकोलॉजी में किया जाता है, ठीक है। चलिएगा, और जो जैसे आप कीड़ों की बात करोगे, इंसेक्ट का जो अध्ययन किया जाता है एंटोमोलॉजी में किया जाता है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। स्टडी ऑफ इंसेक्ट, ये बहुत आता है ये क्वेश्चन भाई, लिख लीजिएगा। कीड़ों का अध्ययन, ठीक है, कीड़ों का अध्ययन किस में किया जाता है? एंटोमोलॉजी में किया जाता है, ठीक है। बहुत पूछा गया है ये क्वेश्चन भी, ठीक। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। सौरोलॉजी। सौरोलॉजी किसमें भाई बताइए क्या है? सौरोलॉजी देखिएगा, इस सौरोलॉजी में क्या है? रेप्टाइल्स का, ठीक है, छिपकली का अध्ययन किया जाता है। सौरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? छिपकली का, ठीक है। जो मच्छर का इंसेक्ट बताया मैंने आपको एंटोमोलॉजी, जो सर्प का अध्ययन, जो सांपों का अध्ययन किया जाता है, वो सर्पेंटोलॉजी में किया जाता है। किस में किया जाता है? सर्पेंटोलॉजी में किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका कहीं से भी आ सकता है गाइस। यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम से मैक्सिमम % रहती है, ठीक है, आपके एग्जाम में। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है बताइएगा? पक्षियों के अध्ययन को 2016 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। पक्षियों के अध्ययन को गाइस क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोला जाता है? ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है। एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट, ठीक है, कीड़ों के अध्ययन को बोला जाता है, ठीक है। फिर क्या दिया है? हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी गाइस क्या है? जो एम्फीबिया होते हैं, ठीक है, मतलब जो जल और थल में रहते हैं, जो उभयचर जिसको बोलते हैं, एम्फीबियंस बोलते हैं, एम्फीबिया बोलते हैं। और जो एम्फीबिया और रेप्टाइल्स से ग्रुप के जो रहते जंतु रहते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है हर्पेटोलॉजी में, ठीक है। ये चीज नोट डाउन कर लीजिएगा। जो हर्पेटोलॉजी है, इसमें किसका? जो आपके एम्फीबियन है, ठीक है, जो उभयचर है, और जो रेप्टाइल्स वर्ग के जो सरीसृप है, ठीक है, उन जंतुओं का अध्ययन किसमें किया जाता है? हर्पेटोलॉजी में किया जाता है। क्लियर? चलिए देखिएगा नेक्स्ट। चलिए बताइएगा, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑब्वियसली पादप विज्ञान क्या है? ये प्लांट किंगडम, ठीक है। किसका अध्ययन किया जाएगा गाइस? पौधों का अध्ययन किया जाएगा, फाइटोलॉजी। क्लियर है ना? ये क्वेश्चन भी बढ़िया है भाई, 2016 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा गाइस, ब्रांचेस से रिलेटेड क्वेश्चन बायो में बहुत पूछे जाते हैं। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है बताइएगा? ऑन्कोलॉजी गाइस, ऑन्कोलॉजी है वो कैंसर से संबंधित बीमारी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्या है? कैंसर। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्या है। ओनेरोलॉजी। ओनेरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है बताइएगा? ओनेरोलॉजी
गाइज इसमें हम हमारे जो सपने रहते हैं, ठीक है, जो भाई जो हमारी ड्रीमिंग प्रोसेस रहती है, ठीक है, सपनों का एक वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है किसमें, ओनेरोलॉजी में। किसमें, ओनेरोलॉजी में। किसका, जो ओनेरोलॉजी किसका अध्ययन है गाइज, सपनों का अध्ययन किया जाता है इसमें, ठीक है। ड्रीम्स, स्टडी ऑफ ड्रीम्स, ओनेरोलॉजी, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए देखिए, सेरिकल्चर किससे संबंधित है, ये तो इजी क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 2016 एनटीपीसी में पूछा गया है, ठीक है। सेरिकल्चर, सेरिकल्चर गाइस क्या है, रेशम से, ठीक है, रेशम के कीड़ों का पालन किया जाता है इसमें सेरिकल्चर। ठीक, सेरिकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है, अच्छा है, एग्जाम में पूछा भी गया है बहुत। यार एक बार कमेंट करिए जरा, ये सारी चीजें आप तक पहुंच रही है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस, क्योंकि यहाँ से कुछ आए ना आए ब्रांचेस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं भाई आपके एग्जाम में, ठीक है। क्लियर है कि नहीं। देखिए इसमें मधुमक्खी पालन और मत्स्य पालन दिया है, ठीक है। मत्स्य पालन मतलब फिशनरी, ठीक है, फिश का उनको रिजर्व करके रखना, ठीक है, मछलियों को, जिसके लिए गाइस ये मत्स्य पालन के लिए फिशरीज का क्या है, पिसीकल्चर होता है, ठीक है। क्या होता है, पिसीकल्चर, ठीक है। इसके अध्ययन, स्टडी ऑफ फिश क्या बोलते हैं, फिशिकल्चर बोलते हैं उसको, ठीक है। क्या बोलते हैं गाइस, पिसीकल्चर कहते हैं। और अगर आप मधुमक्खी पालन की बात करोगे तो उसके लिए क्या है, एपीकल्चर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है जो आपके सीधे डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं गाइस, उसको एपीकल्चर कहा जाता है। क्लियर है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्या है, टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है बताइएगा, टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिन से रिलेट, बिल्कुल टॉक्सिन जैसा लग रहा है, ठीक है। इसमें गाइस क्या है, जो भी लिविंग थिंग्स को जो भी एक रासायनिक मतलब इम्पैक्ट पड़ते हैं उन पे, ठीक है, जिनके कारण उनमें कुछ ऐसी सिम्टम्स आ जाते हैं, कभी कभी उनकी डेथ भी हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली किससे संबंधित रहता है, पॉइजन से संबंधित है, ठीक है, किससे, जहर से संबंधित है। क्लियर। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्या है, टॉक्सोनॉमी। टॉक्सोनॉमी तो भाई अभी अभी हमने देखा था, बताइएगा टॉक्सोनॉमी, टॉक्सोनॉमी किससे संबंधित है गाइस, जैव विविधता, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस इन बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता से संबंधित है ये सारी चीजें। किसने इसको इसका क्लासिफिकेशन किसने किया था, सर कार्ल नीलियस साहब ने किया था, ठीक है। उनकी बुक है सिस्टेमा नेचुरी नाम की, उसमें भी इसका वर्णन दिया गया, ठीक है। बताइएगा जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ फॉसिल्स क्या बोला जाता है गाइस, ऑब्वियसली क्या बोला जाता है उसको, फैलेंटोलॉजी, ठीक है, जीवाश्म विज्ञान बोलते हैं। ये भी मैंने आपको अभी रिसेंटली प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था हमने। चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्या है, विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन के लिए बताइए, टाइप्स ऑफ टिश्यू के स्टडी के लिए क्या बोलते हैं। टिश्यू तो यार इजी क्वेश्चन है, हिस्टोलॉजी कहते हैं उसको, ऊतक विज्ञान बोलते हैं, ठीक है, हिस्टोलॉजी कहते हैं, ठीक है। क्लियर है, हिस्टोलॉजी कहते हैं, ऊतक विज्ञान बोलते हैं। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोला जाता है गाइस, इकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, इकोलॉजी कहा जाता है। चलिए अब यहां से देखिए भाई क्या है, विच सेल इज कॉल्ड द मास्टर ऑफ द सेल। किसी कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। एक्चुअली ये ऑर्गेनल है, इसको इंग्लिश में ऑर्गेनल लिखना चाहिए था, कोशिकांग को हम ऑर्गेनल्स बोलते हैं, ठीक है। मास्टर ऑफ सेल बताइएगा किसको बोला जाता है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, किसको बोला जाता है गाइस। देखिएगा आपने सेल में देखा होगा क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, ठीक है। क्या प्रेजेंट रहता है,
भाई न्यूक्लियस, ठीक है। तो वही उसी को तो हम मास्टर ऑफ सेल बोलेंगे, क्योंकि यही गाइस क्या है, इसमें पूरे का पूरा डीएनए का ब्लूप्रिंट रहता है, ठीक है। और ये क्या है, जो भी अननेसेसरी थिंग्स हैं उनको बिल्कुल अंदर नहीं आने देता है सेल के, ठीक है। मतलब जो उसके काम की है वही चीज़ें अंदर आती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, किसको बोलते हैं, न्यूक्लियस, नाभिक को, ठीक। चलिए अब ये देखिए, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है। देखिए अब आ गया सही शब्द, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन अ सेल। बताइएगा कौन सा है सबसे बड़ा। ऑब्वियसली गाइस कौन सा है, नाभिक होगा, न्यूक्लियस होगा सबसे बड़ा, ठीक है। जो कि क्या है, जो भी एक्शन है सेल्स की उनको कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस करता है, ठीक है, नाभिक करता है, ठीक है। कंट्रोल द एक्शन ऑफ सेल, ठीक है। ये सारी चीजें लिख लीजिएगा, जो भी उसके क्रियाकलाप होते हैं कोशिका के उनको नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना, ये तो मैंने आपको बताया था, ठीक है। प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोला जाता है गाइस, राइबोसोम को कहा जाता है, ठीक है। राइबोसोम को क्या कहलाता है, ये प्रोटीन। यहाँ पे एक्चुअली क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस बहुत होता है, प्रोटीन संश्लेषण बहुत होता है, इसलिए इसको कहा जाता है। ये पावर हाउस कहलाता है, ये सुसाइड बैग कहलाता है, ठीक है। ये जो हरित लवक है इसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ये बेसिकली प्लांट का ऊर्जा ग्रह कहलाता है। जब जो प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है ना, उसमें गाइस क्या है, ये भी प्रेजेंट रहता है, मतलब वो प्रक्रिया पूर्ण कराने के लिए, ठीक है। इसके एब्सेंस के बिना वो प्रक्रिया होगी नहीं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। तो आंसर क्या है इसका, डी आंसर क्या है गाइस, बिल्कुल इस वाले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका, बताइए, एनिमल सेल में पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। भाई कौन सा है सिर्फ और सिर्फ, कौन सा गाइस, सिर्फ लाइसोसोम, ठीक है। जो लाइसोसोम है वो केवल और केवल किस में पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करके रखिएगा। बाकी ये सारी चीज़ें किसमें, प्लांट सेल में पाई जाती है, लेकिन एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं रहती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। जो लाइसोसोम है वो जंतु की कोशिका में मुख्यतः पाया जाता है। इसकी खोज गाइस किसने की थी, इसकी जो इन्वेंट किया था किसने की थी, डी ड्यूबे, ठीक है, डी ड्यूबे ने की थी इसकी खोज, किसकी, लाइसोसोम की। इसको सुसाइड बैग बोला जाता है, ठीक है। जो गाइस जो लाइसोसोम होता है ना, इसका मतलब बेसिकली अगर आप देखोगे, जो भोजन की कमी के समय गाइस जो लाइसोसोम होता है, जो साइटोप्लाज्म में प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स का क्या करता है, डाइजेशन कर देता है। साइटोप्लाज्म में प्रोटीन रहता है, लिपिड रहता है और कार्बोहाइड्रेट्स, उनका पाचन कौन करता है, उनका डाइजेशन कौन करता है, लाइसोसोम करता है, ठीक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। ये तो मैंने आपको यार पहले सेशन में भी कराए थे, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 में, ठीक है, कोशिका सेल की खोज की थी। 1965 में ये क्या है, हमारे जीवन की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ किसको बोलते हैं, सेल को बोलते हैं, ठीक है। खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक साहब ने की थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है। बोल रहा है कौन सा भाई मॉलिक्यूल है, सेल में बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है। बताइएगा कौन सा ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है। गाइस देखिएगा यहाँ पर प्रेजेंट जल भी रहता है, प्रोटीन भी रहता है, फैट्स भी रहता है, लेकिन जो वाटर है वो 80% प्रेजेंट रहता है, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए, जो कोशिका में, सेल में जो सबसे अधिक मात्रा में जो प्रेजेंट रहता है, जो वाटर है वो 80% रहता है, ठीक है। जो प्रोटीन है, प्रोटीन 15%, ठीक। जो फैट्स हैं
ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में रिसेंटली पूछा गया है 1%, और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो भी गाइस क्या है 1%, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो इम्पोर्टेंट गाइस क्या है, वाटर है, अधिकांश मात्रा में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, वाटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, चलिए इसका आंसर दीजिएगा। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं है? सेल थ्योरी किस पर अप्लाई नहीं होती, बताइएगा। सेल थ्योरी, चलिए इसका आंसर भाई आप लोग दीजिए, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर एक बार आप लोग दीजिए जरा, क्या है? चलिए आप लोग बताइए भाई, इसका आंसर जरा आप लोग दीजिए एक बार। चलिए बताइए जरा क्या है? चलिए भाई बताइए क्या है? बढ़िया क्वेश्चन है गाइस, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आपको बिल्कुल अच्छे से आपको याद रहने चाहिए गाइस। देखिएगा सबसे पहले तो ये जो थ्योरी थी किसने दी थी? ये जो थ्योरी थी स्लाइडन और स्वान साहब ने दी थी, सेल थ्योरी, ठीक है। किसने दी थी? आपको ये याद रहना चाहिए, स्लाइडन एवं स्वान ने, ठीक है। और गाइस ये जो थ्योरी है वायरस पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, विषाणु पे एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि विषाणु जो होते हैं वो अकोशिकीय होते हैं, ठीक है। क्या है? अकोशिकीय जीव होते हैं, जैसे कि वायरस हो गया, ठीक है, प्रियन हो गया, इन सब पर ये जो सिद्धांत है क्या है एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसने दिया था ये सिद्धांत? स्लाइडन और स्वान ने दिया था, ठीक है। ये सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। चलिए देखिए, चलिए भाई बताइए, निम्नलिखित को सम्मिलित करें। चलिए बताइएगा, सम्मिलित करें। देखिएगा लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली। फर्स्ट का क्या हो गया? सी। डीएनए क्या है गाइस? क्रोमोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस। सेकंड का क्या हो गया? बी। थर्ड का क्या हो गया? ए। सी बी ए, सी बी ए। सेकंड आंसर इसका गाइस क्या है? करेक्ट है। क्या है? सेकंड आंसर क्या है? करेक्ट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, ठीक है। देखिए या तो ऐसे आते हैं या फिर यहाँ से 3 क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बननी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें गाइस आपको आनी चाहिए, ठीक। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्या है। कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? बताइएगा। कंट्रोल द फंक्शनल ऑफ द सेल, कौन कंट्रोल करता है गाइस? बताइए कौन कंट्रोल करता है? उसका नाभिक, ठीक है, न्यूक्लियस जो केंद्रक रहता है, ठीक है। ये ठीक है, इस कौन कंट्रोल करता है? केंद्रक कंट्रोल करता है, ठीक है। एक्चुअली एक बार इस क्वेश्चन को और मैं एक बार चेक करूंगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है? न्यूक्लियस लिखा है इसमें इंग्लिश में, ठीक है, लेकिन कंट्रोल कौन करता है? केंद्रक करता है, ठीक है। इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा, इंग्लिश में थोड़ा वो इनकरेक्ट है, ठीक। चलिए देखिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैगनी और लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बताइएगा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सब पौधे में पाए जाते हैं।
किसके कारण होता है गाइस? एंथोसाइनिन के कारण, ठीक है। एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण ये सारी चीजें रहती हैं, ठीक है। और जामुन है, प्याज है, अनार है, ठीक है, अंगूर है, टमाटर, चोकोबेरी, इन सब में एंथोसाइनिन पाया जाता है। आंसर क्या है? एंथोसाइनिन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु पशु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, ठीक है। बताइए कौन सा है? कौन सा है गाइस? बताइएगा। देखिएगा क्या बोल रहा है, पादप कोशिकाओं में पाया जाता है और पशु कोशिका में नहीं रहता है, ठीक है। मतलब प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं है। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और बाकी के बाकी ये सब के सब गाइस किस में प्रेजेंट है? पशु कोशिका, मतलब एनिमल सेल में पाए जाते हैं, ठीक। क्लियर है? बढ़िया क्वेश्चन है, एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। देखिए एक बार वो देख लीजिए, पादप कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका, ठीक है, प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है, फाउंड इन प्लांट सेल बट नॉट इन द एनिमल सेल। कौन? क्लोरोप्लास्ट, ठीक। प्लांट का इसको क्या बोला जाता है? रसोई घर बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट को, ठीक। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? क्लोरोफिल, ठीक। क्लोरोफिल क्या है गाइस? आंसर क्या है? क्लोरोफिल है, ठीक है। यार देखिए इसका फॉर्मूला होता है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्लोरोफिल का फॉर्मूला, ठीक है। क्लोरोफिल का फॉर्मूला मैं आप लोग जरा एक बार कमेंट करके बताइए, क्लोरोफिल का फॉर्मूला क्या होता है? चलिए बताइए, क्लोरोफिल का फॉर्मूला बताइए। बहुत बार आता है, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है फॉर्मूला। गाइस इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, C55H72O5N4Mg, ठीक है। कार्बन 55, हाइड्रोजन 72, ऑक्सीजन 5, नाइट्रोजन 4, Mg। इसमें ये देखिए Mg पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मैग्नीशियम किस में प्रेजेंट रहता है? क्लोरोफिल में रहता है, ठीक है। इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा, ये क्या है? फॉर्मूला है भाई, ठीक। ये एग्जाम में बहुत पूछा गया है, ठीक है, इस चीज को, जो कि पौधों की हरी पत्तियों में प्रेजेंट रहता है। जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्या है? पिगमेंट है भाई, ठीक है। इस चीज को याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में ये बहुत बार इसका फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला इतना पूरा नहीं पूछा गया, ये पूछा गया है जो मैग्नीशियम है किस में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है? पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट्स को कहा जाता है? बताइएगा क्या बोलते हैं? व्हाट आर द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट दैट मेक अप द सेल वॉल इन प्लांट्स? क्या बोला जाता है गाइस? गाइस जो कोशिका भित्ति मतलब जो सेल वॉल होती है प्लांट्स की, वो लिपिड और सेलुलोज से मिलकर बनी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या है? सेलुलोज, ठीक है। क्या है? सेलुलोज। ये क्या है? सेलुलोज और लिपिड से मिलकर बनी रहती है, ठीक है। ये चीज नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कहते हैं। ऊतक क्या होता है बताइएगा? व्हाट इज टिश्यू? भाई टिश्यू क्या है? पूछ रहा है आपसे, टिश्यू क्या है? क्या होता है गाइस टिश्यू? ऐसे सेल जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में क्या होते हैं? समान होते हैं, ठीक है। ये देखिए क्या है? सेल्स दैट आर बेसिकली सिमिलर इन अपीयरेंस एंड द फंक्शन। ये क्या होता है गाइस? टिश्यू होते हैं, ठीक है। टिश्यू क्या है? ये चीज है, ठीक है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन।
रक्त और हड्डी के उदाहरण देखिएगा, इस यहाँ पर लिख लीजिएगा ब्लड, ये ब्लड हो गया, रक्त बोलते हैं, ठीक। बोन्स जिसको हिंदी में अस्थि बोलते हैं, और कार्टिलेज, कार्टिलेज को हिंदी में उपास्थि बोलते हैं। ये हो गया रक्त, ठीक, ये हो गया अस्थि, ठीक, ये हो गया गाइस उपास्थि, ठीक। ये जो तीनों के तीनों गाइस क्या है, कनेक्टिविटी टिश्यू कहते हैं इनको, कनेक्टिविटी टिश्यू कहलाते हैं, ठीक है। संयोजक ऊतक कहलाते हैं, ठीक है। तो ये चीज संयोजी, संयोजक ऊतक, ये तीनों के तीनों, ब्लड हो गया, बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, इनको गाइस क्या बोलते हैं, कनेक्टिविटी टिश्यू कहलाते हैं, ठीक है, संयोजी ऊतक। तो इसका नाम, आंसर क्या हो जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा, ठीक है। किस चीज के उदाहरण है, एग्जाम्पल है कनेक्टिव टिश्यू के। अब आपने बोन भी देखा होगा, तो जो बोन से बोन कनेक्ट रहती है, किसके कारण रहती है, लिगामेंट टिश्यू के कारण, ठीक है। तो ये सारे क्या है, कनेक्टिव टिश्यू कहलाते हैं, ठीक है। मतलब कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल है, ठीक है। क्या है, एग्जाम्पल। देखिएगा, रक्त डैश प्रकार के ऊतक का एक उदाहरण है, किसके, कनेक्टिव टिश्यू का, संयोजी ऊतक का क्या है, उदाहरण है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं, है ना, बहुत क्वेश्चन ऐसे गाइस पूछे गए हैं, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए, हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है। ये तो बहुत सिंपल है, स्किन, ठीक है। जो स्किन होती है ना, सबसे बड़ा अंग है गाइस, क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ा जो अंग है वो क्या है, स्किन, ठीक, क्लियर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन। स्किन में क्या रहता है, स्वीट ग्लैंड रहता है ना, जो कि गाइस क्या है, हमारे जो स्किन आपने देखा होगा उसका वर्क, मतलब पसीना निकलता है, ये सारी चीजें निकलती, मतलब कंट्रोल करता है वो, ठीक है। स्वीट ग्लैंड प्रेजेंट रहता है, ठीक है। उस चीज को जब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा ना, उत्सर्जन तंत्र के क्वेश्चन कराऊंगा, जब उसमें बताऊंगा और अच्छे से उस चीज को, ठीक है। संयोजी ऊतक नहीं है, देखिएगा मैंने आपको ये तीनों के तीनों बताए हैं, ये है ना, ये क्या है, नर्वस सेल नहीं है, ठीक है। कौन सा आंसर हो जाएगा भाई, कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है गाइस, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये गाइस क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये देखिएगा, ये आज का हमारा सेशन था, और उम्मीद करता हूँ ये सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। यार एक बार थम्स अप कर दीजिएगा। यहाँ से गाइस देखिएगा, ये ब्रांचेस से, ठीक है, ब्रांचेस से रिलेटेड हर एक एग्जाम में आप देखोगे ना, तो ब्रांचेस से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। और एनटीपीसी की हर एक शिफ्ट में मिलेगा, चाहे वो आपकी एनटीपीसी की फर्स्ट शिफ्ट हो, ठीक है, चाहे वो आपकी सेकंड हो, थर्ड हो, हर एक शिफ्ट में आपको एक न एक ब्रांच से रिलेटेड, मतलब इसमें किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, किस चीज़ की स्टडी की जाती है, ऐसे क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में मिलेंगे, चाहे वो आपका जेई का हो, एनटीपीसी हो, एएलपी का हो, ग्रुप डी का हो, ठीक है। तो अब देखिएगा, कल हम गाइस क्या देखेंगे, फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स का मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन कल कराऊंगा, जो आपको आज मिल जाएगी उसकी पीडीएफ, ठीक है, जिसमें गाइस हम क्या है, बहुत सारे न्यूमेरिकल, ठीक है, मैं आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ, ठीक है। मतलब वो एक पूरा पर्टिकुलर एक टॉपिक है ना, क्या है वो, वर्क, ठीक है, कार्य, और वहाँ से सारी चीज़ें आपकी उस यूनिट की क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, ठीक है कि नहीं, ये बताइए, क्लियर है। केमिस्ट्री की पीडीएफ, यार कल मैंने रात में केमिस्ट्री कराई थी, तो उसके पहले आप लोगों को मिली होगी केमिस्ट्री की पीडीएफ, ठीक है। देखिए, एक सबसे पहले तो मैंने मिक्सिंग वाला कराया होगा, वो तो आपको मिली होगी। देन मैंने फिजिक्स कराया था, यूनिट एंड मेजरमेंट, वो भी आपको मिली होगी। देन कल मैंने आपको वीडियो सॉल्यूशन किसका दिया था, केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री की आपको मिल गई होगी, नो डाउट, ठीक है। और ये किसकी है, बायोलॉजी। अब फिर मैं क्या कराऊंगा, फिजिक्स कराऊंगा, जो कि आज आपको मिल जाएगी उसके, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट में हम फिजिक्स देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।